जौनपुर में एक गरीब परिवार रहते थे। हरिया खेत से काम करके वापस आता है और अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, इस बार भी कुछ नहीं होगा। खाद बीज सब उधारी में लिया था। अब दुकानदार भी पैसे वापस मांग रहे हैं। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, आप खा लीजिए और राजू को खिला देती हूँ। मैं पानी पी लूंगी। माँ, रोज आप ऐसे ही करती हो। आज आप खाना खाओगी। मैं बाबा के साथ खेत जाकर अब मेहनत करूँगा। अब गौरी सोचने लगती है कि मैं भी कुछ ना कुछ काम करूंगी। मैं भी एक दुकान खोल लेती हूँ। सुनिए जी, मैंने सोच लिया है। गांव में चाय और खाना बनाने का छोटा सा होटल खोलूंगी। बर्तन है, चूल्हा है, आटा है। शुरुआत तो कर सकती हूँ। माँ, आप सही कह रही हो। मैं भी आपके साथ जाके होटल में काम कर लूँगा। नहीं नहीं गौरी, लोग क्या कहेंगे? यदि हम लोगों की सुनेंगे तो एक दिन सच में भूखे मर जाएंगे। मैंने तो सोच लिया है, मैं होटल खोलूंगी। लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। लोगों का काम है बोलना। अगले दिन दोनों माँ बेटे सड़क के किनारे और एक पेड़ के नीचे ठेला लगा देते हैं और हरिया खेतों में काम करने चला जाता है। पहले दिन होटल में एक ही ग्राहक आया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले गए वैसे वैसे ग्राहक बढ़ते चले गए। मेहनत की खुशबू धीरे धीरे गांव में फैल गई। बहन, ये आलू की सब्जी तो बिल्कुल घर जैसे स्वाद दे रही है। वाह, क्या सब्जी बनाया है बहन, मजा आ गया। घर से ही लाई हूँ साहब, स्वाद तो आएगा ना, बहुत प्यार से बनाती हूँ। दोपहर की स्पेशल थाली। आइए आइए, 10 रुपए में भरपेट खाना खाइए। दोपहर की स्पेशल थाली। आइए आइए, दोपहर की स्पेशल थाली। आइए आइए, 10 रुपए में भरपेट खाना खाइए। हरिया खेत से आकर एक कोने में बैठा देख रहा है और अपने पत्नी और बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। मैंने सोचा था कि खेती सब कुछ है, पर मेरी गौरी ने तो रास्ता दिखा दिया। वाह गौरी। अब हरिया वहां से अपने घर चला जाता है। होटल में अब लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। शाम को जब गौरी और उसका बेटा घर जाते हैं, आज तो बहुत ग्राहक आए थे जी। होटल में बहुत भीड़ हो गई थी। अब से कोई भी भूखे नहीं सोएगा। हाँ गौरी, मैंने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेहनत करने से मंजिल मिल ही जाती है। अब राजू स्कूल जाएगा कल से और मैं तुम्हारे साथ होटल में काम करूँगा। जब तक बरसात ना हो जाती, फसल लगा भी नहीं सकते, तब तक मैं तुम्हारे साथ होटल में हाथ बटा दूंगा। अगली सुबह हरिया अपनी पत्नी के साथ होटल में जाता है। वहां गांव के सरपंच और स्कूल के मास्टर जी खाना खाने आते हैं। गौरी, तेरे हाथ की रोटी तो अब पंचायत में भी चर्चा में है। बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मजा आ जाता है। थैंक यू सरपंच जी। गांव के सरपंच और मास्टर खा के चले जाते हैं। पर अब दोनों मिलके होटल को पक्के ढांचे में बदल देते हैं। बाहर बोर्ड लगा है, 3 हाथ एक सपना। अब वो होटल नहीं था, एक सपना था जो मिट्टी से उठकर चांद तक पहुंच गया था।